लूजिंग स्ट्रीक के बाद ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। एक मिनट। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? तो अ, हम लोग बात कर रहे थे लूजिंग स्ट्रीक्स के बारे में एंड हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कभी-कभी हम लूजिंग स्ट्रीक सबके साथ होता है। आवाज़ अब आ रही है? यार लो कैसे हो रही है बार-बार? बंद हो रही है बार-बार। अब ठीक है आवाज़ मेरी? अब आ रही है? तो लूजिंग स्ट्रीक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जब ये आती है ना? और ये कैसे होता है जैसे मान लो हम लोग मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे सॉरी मंडे फ्राइडे नहीं होता मंडे टू फ्राइडे होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ओके, सो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास में मैं 3 ट्रेड का यहाँ पर एवरेज लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में पहली ट्रेड होती है, मेरी पहली ट्रेड लॉस, दूसरी ट्रेड लॉस, तीसरी ट्रेड लॉस, अगले दिन पहली ट्रेड लॉस, दूसरी ट्रेड लॉस, दिस इज़ द लूजिंग स्ट्रीक, इसको हम लोग बोलते हैं लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है? और इसके बाद अगले दिन में हमारी लॉस होती ही रहती है, इन केस ऐसा भी दिन आता है, ऐसा नहीं होता नहीं होता, होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है, ठीक है? तो ये कोई बहुत अलग या फिर ऐसा मत समझो अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हूँ, मुझे स्किल नहीं है, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है? मेरे एनालिसिस बेकार है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता। तो जब आपके यहाँ पर धीरे-धीरे करके एक लॉस, एक पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव होना शुरू होगा या फिर मान लीजिए पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक लॉस, फिर एक पॉजिटिव, इस तरीके से शुरू होगा। देन यू विल हैव अ नेक्स्ट वीक, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है? इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वीक आएगा। तो बस करते रहना है, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे यहाँ मैं बोलूँ -3, -3, -3 और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो +3 और यहाँ पर भी सेम +3। तो इसमें आप देखोगे ये और ये गए, तो यहाँ पर भी हमने -3 लिया। तो लूजिंग स्ट्रीक इज़ अगर आप पी&एल जोड़ोगे सब मिला के तो -3 का रेशियो है। इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं है। मैंने बहुत लॉस जोड़े हैं इसके अंदर, उसके बाद भी सिर्फ -3 है, यानी कि 1% के हिसाब से 3% माइनस है। ज़्यादा है क्या? ये सारे के सारे लोग मुझे बताओ, क्या ये ज़्यादा है? मैं ₹1000 में से ₹30 मेरे लॉस गए। एवरेज मान लो, अभी इसको मैं थोड़ा 4-5 बढ़ा दूँगा बट अभी -3 मान के चलो, ठीक है? एवरेज मान के चलो, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन मत सोचो, -3, 4, 5 ज़्यादा होता है ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मंडे को इफ आई हैव अ पॉजिटिव ट्रेड, पॉजिटिव 2 आई हैव मेरा अच्छा दिन गया यार, बढ़िया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा दिन खत्म हो गया। मुझे एक पॉजिटिव ट्रेड चाहिए पूरे दिन में, ठीक है? एंड देन उसके बाद मान लीजिए -1 हुआ, फिर +2 हो गया, फिर +2 अब पॉजिटिव, अब जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोच सकते हो, उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो। भाई जितना ज़्यादा ओवरथिंक आप नेगेटिव करते हो, उतना ज़्यादा ओवरथिंक आप पॉजिटिव भी तो कर सकते हो। तो वो चीज़ इसके अंदर भी अप्लाई करो। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता हूँ कि यार अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं है। मुझे पता है बैकएंड में मेरा है अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मैं महीनों छोड़ देता हूँ, कई टाइम तक करता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ और कोई बात नहीं। कल नॉर्मल होने दो, बट हमारा काम है सिर्फ लगे रहना, करना। अगर हम ब्रेक ले लेंगे, हमारा लॉस वहीं से शुरू होगा और वो लॉस कैपिटल का नहीं होता, वो लॉस होता है स्किल का। जैसे अभी मैं आपके सामने ना ये लिख रहा हूँ पेन से, तो मैंने पिछले 1 महीने से लिखा नहीं है, तो मेरा लॉस यहाँ पर मेरी राइटिंग का हुआ है, ठीक है? मेरी अर्निंग का लॉस नहीं है यहाँ पर, यहाँ मेरी राइटिंग का लॉस है, मेरी एक स्किल का लॉस हुआ है जो कि मैंने लगातार नहीं करी। पहले मैं डेली 400-500 दिनों तक, 300 दिनों तक लगातार समझा रहा था, लाइव स्ट्रीम पे डेली आपको यहाँ पर बता रहा था, नए-नए टॉपिक, तो मेरी राइटिंग अच्छी हो रही थी, मैं कंटिन्यू कर पा रहा था। कभी-कभी मैं नहीं कर पाता तो मैं छोड़ देता था, ठीक है? सेम चीज़ हमारी यहाँ पर, तो हमें बस करते रहना है, हमारा काम ही करना है। -1 एंड देन -1 यहाँ पर -1 +2 अब यहाँ पर आप आराम से देखो, यहाँ मैं जोड़ता हूँ +2 +1 +4 -2 +1 अब आप इसमें देखोगे 3 7 8 और यानी कि +6 अब जितने प्लस करके देखना एक बार, होता है लूजिंग स्ट्रीक, कभी-कभी पॉजिटिव स्ट्रीक्स भी आती हैं और पॉजिटिव स्ट्रीक के बारे में ही सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इसके बारे में बात करी थी आपको कि आपके अगर इतने रुपए खो जाएँगे तो आप बाकी के पैसों की टेंशन थोड़ी लोगे, जो गया वो गया, ठीक है? समझ आया? तो लूजिंग स्ट्रीक्स से मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत टफ टाइम होता है, ठीक है? ये एक बहुत टफ टाइम होता है, इसमें बस आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखना पड़ेगा और यहाँ पर आप तभी सर्वाइव करोगे तब आप जब आपकी बैलेंस्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, पूरा का पूरा आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तब जाके आप इसके अंदर ये बिल्कुल परफेक्टली कर पाओगे, ठीक है? तभी तो बैलेंस रहेगा सब कुछ। ऐसे नहीं होने वाला ना कि आपने मान लीजिए यहाँ पर -1 लिया या -4 ले लो, यानी कि एक ही ट्रेड में 1% लेते हैं, आप 4% ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। रिस्क मैनेजमेंट नाम की तो चीज़ होती है। फिर ट्रेड भी करनी है कि भाई दिन में 3 ट्रेड मैक्स है। एक पॉजिटिव होती है तो मैं तभी छोड़ दूँगा, या फिर जब मुझे लगता है बहुत अच्छा सेटअप है तो मैं उसे ले लूँ, नहीं तो मैं जरूरत नहीं है, मैं पॉजिटिव में हूँ आज के दिन। ठीक है, अभी मैंने ज़्यादा रेशियो नहीं जोड़े हैं, जस्ट मैंने पॉजिटिव 2 जोड़ा है। इसमें हम एक्यूरेसी देखते हैं हमारी कितनी आती है, ठीक है? तो -1 हम लोग देखते हैं सबसे पहले माइनस कितनी है, ठीक है? 1 सॉरी ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है 12 13 14 15 तो हमारे लॉस हैं 15। अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव कितने 9। अब आपको देखो कितना परसेंट है। करीब करीब 55% की हमारी एक्यूरेसी है और हम लोग पॉजिटिव 6 पे बैठे हुए हैं।
मतलब 3 मैंने बहुत यहाँ पर सिर्फ 2 वीक्स का डेटा लिया है, तो आप समझ सकते हो कि मैं 6 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं +3 या +4 काफ़ी होता है +3 +4 ठीक है? इसका मैं $1 मिलियन का बैलेंस लूँगा तो बहुत होता है, ये +3 +4 मतलब कैपिटल के हिसाब से होता है थोड़ा-सा बड़ा। बट हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक रेशियो 1% कर लूँगा 5% का भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से 15 या फिर उतना परसेंट मेरा हो सकता है। समझ में आया सभी को? अब जब भी किसी को भी लूजिंग स्ट्रीक से थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट रहे, कॉन्फिडेंस ना हो, तो ये सोचना कि पॉजिटिव स्ट्रीक्स भी आएँगी और वो इतनी आएँगी कि हमारे सारे के सारे लॉसेस को कवर कर देगी। बट ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमेशा ये सोचनी है कि दिस ऑल इज़ अ प्रोसेस। ये आपके लिए एक जॉब की तरह है। ये प्रोसेस आपके लिए एक जॉब की तरह है, सबके लिए, हमारे लिए भी एक जॉब की तरह है, हमें इसको जॉब की तरह ट्रीट करना है, ठीक है? इससे कोई नई टेंशन क्रिएट नहीं करनी है, इससे फ्रीडम क्रिएट करनी है, कि हम कैसे फ्री हो पाएँ। हम वेडनेसडे को सुबह 10 बजे पार्क में बैठ पाएँ, दिस इज़ द फ्रीडम। फ्रीडम ये नहीं है कि आप गाड़ियाँ खरीद लो, बड़ी-बड़ी घर खरीद लो, नहीं, फ्रीडम ये है। समझ आया? आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो मैं क्या बोलूँ, बिगेस्ट फ्रॉड ट्रेडर, इनको मैं क्या बोलूँ, भाई तुम मेरे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करोगे, ठीक है? समझे? मेरे स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करोगे। मेरे जितने भी यहाँ पर जो मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो दिस इज़ द मेन थिंग। हमें इसको टेंशन लेके नहीं, टेंशन फ्री होके फ्रीडम सोच के करना है कि हम वो काम कर पाएँ उस समय में जिस समय हमें ऐसा लगे कि शायद हमारे लिए एक टाइम बिल्कुल नया है। जैसे सुबह 8 बजे, सुबह के 9 बजे मैंने कभी कॉलेज टाइम में नहीं देखा कि मैं किसी और जगह पर हूँ, तो मैंने कॉलेज ही देखा है। ठीक है? सेम चीज़ अगर मैं देखूँ कि मैंने सुबह के 10 बजे किसी भी वर्किंग डे पे, ठीक है? बिज़नेस डे पे या फिर कोई भी बैंकिंग डे पे मैंने कभी भी स्कूल के टाइम पे सुबह 10 बजे मैंने कभी पार्क में जाके नहीं घूमा, मेरे हाथ में कोई आइसक्रीम नहीं है, मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, वो भी वेडनेसडे के 10 बजे या थर्सडे के 10 बजे या फिर 9 बजे किसी ऐसे टाइम पे जब हम लोग किसी ऐसे काम को कर रहे होते हैं जो हमें करना पड़ता है। दिस इज़ द रियल फ्रीडम। ठीक है? और फिर आप उन लोगों के पास रहो जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। दैट इज़ द रियल फ्रीडम। वो टेंशन लेके नहीं आएगी लूजिंग स्ट्रीक की। वो इनसे धीरे-धीरे करके पास करने के लिए आती है। ठीक है? और कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। मेरे भी बाल देखो कैसे हो रही है, इसमें सीधा करता हूँ। चलो, दिस इज़ द थिंग। समझ आ गया होगा सभी को?